राम राम सा। आप सबका मेरी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ महादेव बनने की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव जी को मानने वाले एक बार इस कथा को पूरा अवश्य सुने, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कथा। कृपा करके आपका कीमती समय देकर इस कथा को जरूर सुने। एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी पे बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उसी रास्ते में ऋषि दुर्वासा भी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों आपस में मिले। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, तब ऋषि दुर्वासा के पास भगवान विष्णु का परिजात का पुष्प था। अतः आशीर्वाद स्वरूप ऋषि ने वह पुष्प देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र घमंड में थे, उन्हें पारिजात की विशेषता का पता नहीं था और उन्होंने पुष्प का अपमान करके उसे अपने हाथी के सर पर रख दिया। पारिजात एक दिव्य पुष्प है, उसके स्पर्श से हाथी भगवान विष्णु के ही समान दिव्य हो गया और इंद्र को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। पारिजात का अपमान होता देख ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी अब इंद्रलोक से चली जाएगी। श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग से उसी समय चली गई और स्वर्ग से लक्ष्मी का वास खत्म हो गया और देवताओं का धन वैभव सब समाप्त हो गया। असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। सभी देवता फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ विराजमान थी। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पल भर में ही देवताओं की समस्या का पता चल गया। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों से संधि कर लेने का प्रस्ताव रखने को कहा। ये बताया कि समुद्र के तल में बहुत से रत्न है और अमृत भी है, वो तुम सभी लेकर धन और वैभव पुनः प्राप्त कर सकते हो। देवता बात मान गए और देव अब असुर राज बलि के पास पहुँचे। अमृत की बात सुनकर वे सभी संधि के लिए राजी हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दोनों पक्ष बराबर मेहनत कर मंथन कर रहे थे। तभी मंथन से विष बाहर आया। विष में इतनी तपिश थी कि 10 दिशाएं जलने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव जी वहाँ आए। उन्होंने विष को हथेलियों में पीना शुरू कर दिया। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी आप में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, अगर आपने ये जहर पी लिया तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से भगवान शंकर भगवान का नाम नीलकंठ महादेव रख दिया गया। तब से भगवान शंकर को नीलकंठ महादेव कहते हैं और उसी दिन से भगवान को माता पार्वती ने नीलकंठ महादेव का नाम रख दिया। बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की, बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय हो।